जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था शालिग्राम जी का सेवा करना, पूजन करना हर दिन का नित्य नियम था। जब अधिक मास आया तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं पुष्कर स्नान करने जाऊं। लेकिन फिर विचार आया मन में कि मेरे शालिग्राम भगवान जी का सेवा कौन करेगा। ये सोच विचार करके बुढ़िया पड़ोसन के पास जाकर बोली, पड़ोसन बहन, मैं पुष्कर स्नान करने जाना चाहती हूँ। क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी शालिग्राम जी का सेवा कर लोगी? पड़ोसन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शालिग्राम जी का सेवा कर लूंगी, लेकिन सेवा करूँ कैसे? मुझे तो कुछ आता नहीं है। अगर तुम विधि विधान से नियम बता दो तो मैं कर दूँ। बुढ़िया माई बोली, सुनो बहन, सवेरे इनको उठा देना, उसके बाद लोटा में जल भरकर लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना। ऐसी सेवा पूजा करना मेरे शालिग्राम जी का। इतना कहकर बुढ़िया माई वहां से चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार वैसा ही किया, पर भगवान की थाली से भगवान जिमते ही नहीं थे। दूध भगवान पिया ही नहीं। ये देखकर बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई और भगवान से बोली, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को तो दुबला पतला कर दिया है, अभी 1 महीना है, आप जिम लो तो मैं भी जिम लूँ। मगर ये क्या, भगवान तो जिमते ही नहीं है। भगवान के जिमने के इंतजार में पड़ोसन भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी भक्त भूखी प्यासी अपना प्राण त्याग देगी। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध भी पी लिया, जिम भी लिया। अब तो रोज ऐसा ही होता था। जैसे ही भगवान जिम के चले जाते तो पड़ोसन भी जिम लेती थी। एक दिन भगवान ने कहा, बूढ़ी माई, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहो, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डालकर गाय चराने जाते। महीना बीता, बूढ़ी माई घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा, क्यों ना शालिग्राम जी को ले आऊं। इतना सोचकर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से बोली, बहन, मेरे शालिग्राम जी को दे दो। तो पड़ोसन ने कहा, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब तुम ले जाना, अभी तो शालिग्राम जी है नहीं घर पे। बुढ़िया माई तो पड़ोसन की बात समझी नहीं। वो तो जिद करने लगी कि मुझे शालिग्राम जी दे दो, मुझे शालिग्राम जी दे दो। और बुढ़िया पड़ोसन से झगड़ा करने लग गई। झगड़ा को सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया को कोई समझाओ। 1 महीना जैसे निकाला ऐसे ही शाम तक सब्र करे। बुढ़िया तो धारणा देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। देखते ही पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान, आप बुढ़िया को भी अपने रूप दिखा दो, नहीं तो बुढ़िया मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए आप उसे दर्शन दे दो। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने अपने भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था रामलाल। वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रामलाल
भगवान पुरुषोत्तम जी का परम भक्त थे। दिन भर उनके मुख से पुरुषोत्तम भगवान की जयकार ही निकलता था। रामलाल बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनकी घर की माली हालत ठीक नहीं थे। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु रामलाल जी के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं रहती थी। उनको पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सब लोग उनको पंडित रामलाल कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा और बहुत ही छोटा सा पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर था। पंडित रामलाल उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वहीं सो रहे थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उल्टा बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर का कोई रिश्ता न था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित रामलाल रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान की भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे ये भी पता नहीं था कि पंडित रामलाल रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह रामलाल ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती, अरे ओ लीलावती, भगवान की भोग की थाली लगा तो दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। आई तभी लीलावती की आवाज आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दिया और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बरबराते हुए चली गई। तभी रामलाल जी की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। ये देखकर उन्हें समझने में देर न लगी कि आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने पुरुषोत्तम भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी को भोग लगा दिया। रामलाल जी पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन का झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बरबरा भी रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बरबरा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। रामलाल पंडित ने हंसते हुए कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तर दिया है? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही रामलाल बोले, लीलावती, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोक-झोंक रोज होती है। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, एक बार पंडित रामलाल को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव में जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी तो जरूरी था। दूसरे दिन पंडित रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे दूसरे काम से गांव से बाहर 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम ही मेरे पुरुषोत्तम भगवान का ख्याल रखना। उन्होंने पत्नी को बताया भी कि कैसे पुरुषोत्तम भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सुबह पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला भी देना। लीलावती बीच में ही
रोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम जाओ, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी तो उसे याद आया कि उसे तो पुरुषोत्तम भगवान को उठाना भी है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो पुरुषोत्तम भगवान जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ, कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वह फिर मंदिर में गई। उसने देखा कि पुरुषोत्तम भगवान तो अभी तक वही की वही खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे पुरुषोत्तम भगवान, सुनाई नहीं देता, उठो, भोर हो गई है और मुझे बहुत सारा काम भी करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन पुरुषोत्तम भगवान अभी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया तो गुस्से से बाहर गई और एक डंडा उठाकर लाई और पुरुषोत्तम भगवान से कहने लगी, ये डंडा देखते हो, जल्दी उठ जाओ, नहीं तो इसी से तुम्हारी खातिर करूंगी। इतना सुनते ही पुरुषोत्तम भगवान जल्दी से उठ गए और हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। पुरुषोत्तम भगवान को देखकर लीलावती बोली, आ गए ना अकल ठिकाने? पर इसलिए कहते हैं, जो प्यार से ना माने उसे डंडा दिखाकर मनाना चाहिए। तभी पुरुषोत्तम भगवान हाथ जोड़कर बोले, माता, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ, कुएं पे जाओ और स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो आज्ञा माता, कहते हुए कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और पुरुषोत्तम भगवान का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने भगवान को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से भी नहीं उठे तो फिर से वह लाठी लेकर बोली, देखते हो। इतना सुनते ही पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी काम निपटाने लग गई। इतने दिन में पंडित रामलाल के आने तक वो इसी तरह रोज भगवान की देखभाल करती रही। पंडित रामलाल जी जब घर आए तो आते ही उन्होंने पत्नी से पूछा, लीलावती, तुमने मेरे भगवान पुरुषोत्तम जी का ख्याल ठीक से रखा है ना? लीलावती बोली, हाँ, ठीक से रखा तो है, चाहो तो अपने भगवान से खुद पूछ लो। पंडित जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ कैसे रखा ख्याल? रोज सुबह तुम्हारे पुरुषोत्तम भगवान को उठाती थी। पहले दिन तो उठा उठा के थक गई और वो उठने को नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने डंडा दिखाकर डराया, तब कहीं जाकर पुरुषोत्तम भगवान उठे। इतना सुनते ही रामलाल जी चिंता में पड़े। लीलावती, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को लाठी दिखाया, उनको डराया? इतना सुनते ही पंडित रामलाल जी सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित रामलाल लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। वह यह सोच रहे थे, लीलावती ये क्या बोले जा रही है, ये तो पागल हो गई है। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो? लीलावती ने कहा, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत उस जगह पर गए जहाँ पुरुषोत्तम भगवान विराजे थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्ति तो वैसा की वैसा ही रखी हुई है। पंडित जी दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने भगवान को स्नान करने भेजा था।
जब वो कुएं पर पंडित पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामलाल जी भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तन में बदल चुके थे। अब तक रामलाल जी को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रहे थे। पंडित रामलाल ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे, प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता था, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारने पर आप स्वयं चले आए। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारायण नाम की महिमा। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा। आजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। वह कन्याकुब्ज प्रदेश में रहता था। प्रारंभिक जीवन वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला था। दुर्योग से एक बार वह किसी दासी के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। वह लूटपाट तथा हत्या जैसे बुरे कर्मों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। अक्सर वह उसे हमेशा नारायण नारायण कहकर पुकारता था। उसके अन्य बेटा उसकी कोई परवाह नहीं करते थे तथा वे भी उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे। पत्नी भी नीच संस्कारों की थी, अतः वो भी कभी आजमील को मना नहीं करती थी कि बुरे और निंदित कर्म मत करो। अच्छे और भले कर्मों से जो उपार्जित करोगे उसी में रूखा सूखा खाकर जैसा भी होगा हम अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों का बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठ, लूटपाट तथा हत्या जैसे जघन्य कर्मों के साथ वह मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी न आता था। अब उसे पता लगा कि जिनके भरण पोषण के लिए वह निंदित कर्म करता रहा वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं। बीमारी के कारण वह आसक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता था, इसलिए वह हमेशा उसको ही नारायण नाम लेकर पुकारता था। उसको असाध्य रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि अब वह नहीं बचेगा और उसका प्रांत हो जाएगा, तो व्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाई रखी। जब उसके पास आया तो जीवन से निराश विहल हो उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया है। इतना कहते ही उसका प्रांत हो गया। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे और वे अजामिल के जीवन को लेकर यमलोक चले जाए। इससे पहले ही बैकुंठ से विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने यमदूत से कहा, अजामिल के जीव को तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसकर बोले, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की ही बही में लिखा है। उसके अनुसार ये पूरे जीवन में हमेशा निंदित और पाप कर्म में लिप्त रहा। तुम जो नारायण की बात करते हो, यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था।
ये तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर पुकार रहा था। विष्णु दूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही ये हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था, और अंत समय तो इसने नारायण नारायण कहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है। इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे। इस प्रकार आजामिल नारायण के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। किसी गांव में भोला नाम का एक मासूम लड़का रहता था। वह पुरुषोत्तम भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेले ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे थे, जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि पुरुषोत्तम भगवान ये तो बहुत ही यादती है कि प्रभु की आंखें जल रही होगी, सांस घुट रहे होंगे। ये सब देखकर भोला ने पुरुषोत्तम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, आज के लिए आप मेरे घर को चलिए। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध भी हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर को गया। घर जाकर भोला भक्त भोजन तैयार करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ पुरुषोत्तम भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या होना था, भोला भक्त को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर को ले गया। बड़े प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से पुरुषोत्तम भगवान की मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माई मिली और वह बोली कि मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला होता। भोला तो दिल का भोला था। उसे बूढ़ी माई पर दया आ गई और उसे अपने घर ले गया और बड़े ही प्रेम के साथ भोजन परोसा। बूढ़ी माई ने पेट भरकर भोजन किया और भोला को आशीर्वाद देते हुए रास्ता पकड़कर चल दी। अब तो भोला का घर का राशन खत्म हो गया, तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा और कहने लगा, भला भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने जाते हैं? ऐसा कहकर के लाला ने भोला का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी भोला शांत रहा। उसने राशन मांगा, लेकिन राशन लेने का पैसा तो भोला के पास था ही नहीं। इसलिए लाला ने कहा, अगर तुम मेरे दुकान की सफाई कर दोगे तो मैं तुम्हें मुफ्त में राशन दे दूंगा। अब क्या था, भोला ने लाला की दुकान की अच्छे से सफाई कर दी और उसके बदले में लाला ने उसे राशन दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयार हो गई, वह फिर पुरुषोत्तम भगवान की मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर उसे एक बूढ़ा आदमी भूखा मिला। भोला ने फिर उस बूढ़े बाबा को अपने घर ले जाकर पेट भर के भोजन करवाया। कुछ शेष राशन बचा था, वह फिर चला पुरुषोत्तम भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंच गया और उसने भगवान को न्योता दिया और बोला, हे पुरुषोत्तम भगवान, चलिए घर में खाना तैयार है। भोला को देख पुरुषोत्तम भगवान बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला, हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ।
पुरुषोत्तम भगवान बोले, जो तुमने बच्ची, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वह असल में मैं ही था। तुमने मुझे ही खिलाया था। अब तो मेरा पेट एकदम भर गया है। भगवान ने भोला को बहुत समझाया, पर वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद पुरुषोत्तम भगवान बोले, चलो भोला, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भक्त ने बोला, कौन सी शर्त है प्रभु? भगवान ने कहा, तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। फिर क्या था, पुरुषोत्तम भगवान और भोला भक्त एक ही थाली में बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। जैसे ही पुरुषोत्तम भगवान भोजन करके गए, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा उस पर सदा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह ये सब देखकर हैरान हो गया। लाला ने भोला से बड़े ही प्यार से सारी कहानी पूछी। भोला तो दिल से भोला ही था। उसने सारी कहानी बता दी। अब तो लाला का मन में लालच सवार हो गया। उसने भी पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आए और खाना खाए। पुरुषोत्तम भगवान ने लाला से बोले कि तुम अपने घर जाकर भोजन के प्रबंध करो। जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान हो आया था कि मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनवाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से पुरुषोत्तम भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा कि रास्ते में वहाँ वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया। आखिरकार लाला पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में जा पहुंचा और भगवान को बुलाने लगा, प्रभु खाना खाने चलिए, खाना तैयार है। तब पुरुषोत्तम भगवान लाला से बोले, तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और पुरुषोत्तम भगवान मूर्ति में फिर से समा गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने भोला भक्त पर कृपा करी, वैसे मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुकार भरने वाले पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा, वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। धन्यवाद।